सबसे पहली चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है ना, इसे इग्नोर करना, क्योंकि ये मेन रोड है। तो हर टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इसको शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपको ये पता करना है कि आप जिम जा क्यों रहा है, या फिर एक्सरसाइज करना क्यों चाहते हैं, क्या पर्पस है क्या नहीं है, ये क्लियर करना है माइंड में। उसके बाद आपको अगर घर पे वर्कआउट करना है तो घर पे पुशअप, पुल अप, स्क्वाट, नॉर्मल चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अब जिम का सोच रहे हैं आप, तो जिम में सबसे पहले आप ज़्यादा पैसे ना खर्च करके, अगर हाँ आप थोड़ा आपको कंफर्ट चाहिए या कार्डियो सेक्शन वगैरह चाहिए, तो आप ज़्यादा वाली जिम में जा सकते हैं जहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं। बाकी आप, मेरी सलाह है तो आप सस्ते वाली जिम में ही जाइए, जिसमें 400 से 500 रुपये पर मंथ होता है। उसमें डंबल, बारबल और प्लेट्स वगैरह होती है। इतना ही यूज़ करना है आपको स्टार्टिंग में। अब आपने जिम ज्वाइन कर ली, उसके बाद अब आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको एक पानी की बोतल लेके जानी है, क्योंकि वो नॉर्मल जिम है तो वहाँ का पानी ना ही पियो तो बढ़िया है, अपना लेके जाओ। दूसरी चीज़, जूते, एक अच्छे से कंफर्ट वाले जूते जो आपको नॉर्मल आपको सूट लगें, कि हाँ मैं चलने में फिरने में मेरे को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लेना है रिस्ट बेल्ट, जो कलाइयों के लिए होते हैं। और सबसे मेन, आपको लोअर और टी शर्ट चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, जीन्स में ही, शर्ट में ही जा रहे हैं, पर कोशिश करिए लोअर टी शर्ट में ही जाइए। ये आपके लिए अच्छा रहता है, बॉडी को थोड़ा फ्री और कंफर्टेबल फील होता है। अब यहाँ से आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको सब है। अब सबसे मेन, ऐसा तो है नहीं है कि सब लोग मतलब इकट्ठा यूट्यूब पे बैठ जाएंगे और पूरा नॉलेज लेंगे, क्या एक्सरसाइज को क्या नाम बोलते हैं, किस मसल को क्या नाम बोलते हैं। पर फिर भी थोड़ा से थोड़ा आपको करना ये है, आपको मसल्स के नाम नॉर्मली जो आप ट्रेन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये मसल होता है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज के नाम, कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा मसल ट्रेन होता है, ये बस इतना ही। ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाली भी एक्सरसाइज करना है ये भी नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल सिंपल मैं भी एक्सरसाइज आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आपको करनी है जो ज़्यादा परेशानी वाली ना हो। अब आपको नॉलेज हो जाएगा कि मुझे इस मसल को ट्रेन करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आपको पूरा नॉलेज हो गया है। अब आप गए तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ, मेरे हिसाब से 2 मंथ ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने सुना है कि कुछ लोग वीक होते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होती है, बुखार आता है। तो आपको करना ही है, स्टार्टिंग के 2 मंथ नॉर्मल ट्रेनिंग करिए, और कोई डाइट माइट कुछ चेंज मत करिए, जो खा रहा वही खाइए, जितनी भूख लग रही है उतना खाइए। और अगर आपको नाइट में कंफर्टेबल है तो आप नाइट में जिम जाइए, आपको मॉर्निंग में कंफर्टेबल है तो आप मॉर्निंग में जिम जाइए। मेरी सलाह से आप मॉर्निंग में जाइए, इससे डिसिप्लिन बनता है और एक रूटीन हैबिट चेंज हो जाती हैं आप जल्दी उठने से। अब बात करें वर्कआउट में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग के 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं, 1 महीने आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है, जिसमें डेली आपको हर मसल को ट्रेन करना है। मेरे हिसाब से आप हर एक्सरसाइज के 2-2 सेट करिए। अब सेट और रैप समझा देता हूँ पहले क्या होते हैं। सेट यानी किसी एक्सरसाइज को कितनी बार कराए, उसे सेट कहते हैं। यानी इस एक्सरसाइज को आपने इतनी बार कराया, यानी 2 बार कराया, 2 बार रेस्ट लेके, तो वो सेट कहलाएगा। अब उन सेट में आपने अपनी एक्सरसाइज को कितना लंबा यानी कितनी बार करा है, उसे रैप गिनते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने एक बार उठ के आप गए, आपने पुशअप लगाई, तो वो 1 सेट कहलाया। अब उसमें कितनी पुशअप लगाई वो रैप कहलाए। ये सिंपल सा तरीका है। ये भी समझा देता हूँ मैं। स्टार्टिंग में आप जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही वेट उठाइए। उसके बाद जितने रेप आ रहे हैं उतने ही रेप आने दीजिए। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा खुद को पुश करने की, सबसे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप समझ रहे हैं एक्सरसाइज को, आपके मसल समझ रहे हैं, आपका माइंड समझ रहा है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपके लिए वो सब कुछ नया है। तो आपको स्टार्टिंग में मसल माइंड कनेक्शन तो फील होगा ही नहीं। इसलिए जो हो रहा है जैसे हो रहा है बस सही तरीके से करना है कि किस तरीके से करते हैं एक्सरसाइज। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ उठा रहे हैं या रख रहे हैं तो उसे इतने ध्यान से रखना है कि ना तो आपको ना किसी सामने वाले को चोट ना लगे, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ नॉर्मल चोटें नहीं लगती हैं, वो सीरियस हो जाती हैं। इसलिए बिल्कुल बी सेफ,
बिल्कुल आराम से, सावधानी से। जो नहीं आता समझ में, बिल्कुल छेड़ मत करिए। आपको जो आसपास है उनसे पूछ लीजिए क्या है क्या है, क्योंकि आप तो ठीक है, अगर आप अपनी को लगती तो आप समझ लेंगे, पर दूसरे को लग गई तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो बात करें आपको किन किन एक्सरसाइज को करना है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हर मसल में, किसी में 2 ग्रुप ऑफ मसल होते हैं, किसी में 3 ग्रुप ऑफ मसल होते हैं। तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करना है, आपको सिंपल से स्टार्टिंग में रखना है कि जैसे बाइसेप लगाना, तो बाइसेप में आप डंबल कर लगा सकते हैं। मैं यहाँ साइड में वीडियो क्लिप लगा दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं कि कैसे करना है। उसके बाद अब चेस्ट लगाना है आपको, तो चेस्ट में मैं आपको बारबल प्रेस, बेंच प्रेस का नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा किसी किसी के हाथ फिक्स नहीं होते हैं और सही तरीके से कर नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से डंबल प्रेस को सीखिए। अगर स्टार्टिंग से ही आप उसे सीखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। शोल्डर की बात करें तो शोल्डर में मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा अर्नोल्ड प्रेस। वो इसलिए क्योंकि इसमें 3 मसल हैं। अब आप 3-3 को ट्रेन करेंगे आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए आप अर्नोल्ड प्रेस करिए। ये सिंपल है और आपके तीनों मसल को ट्रेन करेगा। बैक की बात करें तो बैक में जैसे आप 2 सेट लगाएंगे, तो 2 सेट में पहले में आपको लगाना है केवल पुल डाउन और दूसरे में लगाना है केवल रो। वेट को अपने अकॉर्डिंग रखना, ज़्यादा हेवी ना हो, कम चलेगा पर हेवी ना हो। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक मसल, लेग, जिसके नाम सुनते ही अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। इसमें आपको सीधा लेग प्रेस मशीन होती है, उसमें नॉर्मल वेट चढ़ाकर वो करिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करिए। बाकी आगे आप खुद सीखने लगेंगे कि किस मसल को ट्रेन करना है, किसको नहीं करना है। और हाँ, एक बात मैं बताना स्टार्टिंग में भूल गया, आपको सबसे पहले काम एक ये भी करना है, जब आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको घर के मिरर में अंडरवेयर में अकेला आपको पूरी बॉडी के फ़ोटो लेना है, यानी बॉडी किस कंडीशन में है आपको ये फ़ोटो रख लेना है, साइड से, फ्रंट से, बैक से। उसके बाद और उसका करंट वेट क्या है वो लिख के रख लेना है। तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। इसे ट्रैक करना कहते हैं। अगर आप जितना आपको ट्रैक करेंगे खुद को, उससे आप अपने आप को समझ पाएंगे कि क्या मेरे को प्रोग्रेस मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। ईगो लिफ्टिंग यानी दूसरे को देख के कि वो इसी एक्सरसाइज का इतना वजन उठा रहा है तो मैं तो इतना ही उठा सकता हूँ। देखो, ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ऐसा है ही, हर इंसान में ताकत तो है, क्योंकि इंसान वो भी है, इंसान वो भी है। बस फ़र्क ये है, अगर वो लेबर का काम कर रहा है तो वो 50 का उठा सकता है, तो यहाँ 50 का नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ टेक्निक अलग है, वहाँ वो काम है। तो उस हिसाब से इस चीज़ को समझिए। और उठाने को कोई भी कुछ भी उठा सकता है, पर एक टेक्निक होती है। मान लीजिए आप वो डंबल, बारबल, इन चीज़ों को मसल को ट्रेन करने के लिए बनाया है, बॉडी को एक शेप देने के लिए बनाया है, पर हम जहाँ काम करते हैं उसमें हम अपनी ताकत की वजह से सब कुछ उठा लेते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना है, आपको धीरे ही धीरे आगे बढ़ना है, एकदम आगे कोई नहीं बढ़ेगा। और ये सच्चाई जान लो, जितना आप खुद को समझ लोगे कि इन चीज़ों में एकदम कुछ नहीं होता है। अब दूसरों की बातों में आके ये खाने लगो, वो खाने लगो। सबसे पहले अपनी मेंटलिटी सुधारिए। आप खुद पे ध्यान दीजिए कि मुझे बस धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रही है उस पर ध्यान देना, बस। अब दूसरों को देख के आप वो करोगे, यार ये इतनी जल्दी हो रहा है, उतनी जल्दी हो रहा है, क्योंकि वो बंदा जानता है वो कितने टाइम से कर रहा है। सब बहुत टाइम से आते हैं, बस आपको लगता है कि अरे इतनी जल्दी प्रोग्रेस हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से आपको सलाह भी देंगे, जैसे आपको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, आपको थकान सी फील हो रही है, तो क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो किसी की बातों में नहीं आना है। मैंने सिंपल सी यही बात बार बार बोलूँगा, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस जिम में एक्सरसाइज करने के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। घर पे 8 घंटे की अच्छे से नींद लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे बस, क्योंकि अगर कोई नहीं ले पा रहा है 8 घंटे तो मतलब 7 तो ले ही सकता है। उसके बाद जितनी भूख लग रही है उतना ही खाइए, और कोशिश करिए फास्ट फूड थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आप लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं। तो घर का ही खाना खाइए, जितनी भूख लग रही है उतना खाइए, बस। मेरे हिसाब से लगभग जो बिगनर के मन में क्वेश्चन होते हैं, जो डाउट होते हैं, वो मैंने क्लियर कर दिए। बाकी अगर कुछ रह गए हों तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, जो आपको लगता है मैं उसका जवाब दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, और मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन के स्लाइड करने पर अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल रहा है तो हाइप ज़रूर करना। जैसे ही आपके 3 से 4 महीने निकल जाएंगे, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान की, तो वीडियो शो हो रही होगी, आप वो ज़रूर देखें।